हेलो एवरीवन, सो हमारे पास जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन है इफ a कॉमा b कॉमा c इज ग्रेटर देन 1, a क्यूब कॉमा b क्यू एंड c क्यू b in AP and log b to the base a, log a to the base c and log c to the base b are in GP. ठीक है. If the sum of first 20 terms of an AP whose first term is a plus 4b plus c by 3 and the common difference is a minus 8b plus c by 10 is minus 444, then ABC is equal to what? ठीक है. सबसे पहले जो भी चीजें आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं उसको एक बार आप लिख लो. क्या दे रखा है सबसे पहली चीज? तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको दे रखी है ए क्यू बी क्यू एंड सी क्यू आर इन एपी. ये तीनों एपी में. अगर एपी में होगा तो ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस सी क्यू बाई 2 इज इक्वल टू बी क्यू. और यहां से आप ये भी लिख सकते हो ए क्यू प्लस सी क्यू बराबर 2BQ. इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, राइट. उसके बाद आपको क्या दे रखा है कि log b टू द बेस a, log a टू द बेस c, log c टू द बेस b आर इन GP. सो ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर a b c GP में होता है तो क्या लिख देते हैं बी स्क्वायर बराबर AC, है ना. जस्ट ये चीज यूज कर लेते हैं. तो बी स्क्वायर मतलब ये दैट इज log a टू द बेस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log b टू द बेस a इंटू log c टू द बेस b. करेक्ट है. अब आप बेस चेंजिंग फॉर्मूला यूज करो. कौन सा फॉर्मूला? बेस चेंजिंग. आपने पढ़ा होगा log a टू द बेस b को क्या लिख सकते हो log a बाई log b. अब यहाँ पे आप अपने मन से बेस कुछ भी रख सकते हो. ठीक है. ओके. अगर आप इस वाले चीज को सॉल्व करोगे फर्दर तो आपको क्या मिलेगा log a बाई log c इस पूरे का होल स्क्वायर. ठीक है. log b बाई a, log b बाई log a इंटू log c बाई log b, log c बाई log b. अब यहां से देखो log b से log b कैंसल. दैट मीन्स अब आपको क्या मिल रहा है? तो यहां से आपको मिल रहा है log a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय log c का होल क्यूब बराबर होल क्यूब नहीं होल स्क्वायर बराबर log c डिवाइडेड बाय log a. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा log a का होल क्यूब बराबर log c का होल क्यूब. यहां से आपको एक चीज मिल जाएगा और वो क्या? a इक्वल टू सी. a इक्वल टू सी. इसको आप सेकंड मान लो. अब अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड को देखोगे, सेकंड में आपका ये है, फर्स्ट में आपका ये है ना. तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आपको क्या दे रखा है यहाँ पे ए क्यू प्लस सी क्यू बराबर 2BQ. ए क्यू प्लस सी क्यू बराबर 2BQ. अब देखो a बराबर c है तो आप यहाँ पे रख दो. तो यहाँ पे रखोगे तो ए क्यू प्लस ए क्यू बराबर 2BQ. दिस इंप्लाइज 2AQ बराबर 2BQ. तो ये 2 से 2 कट जाएगा. यहां से a बराबर b मिल जाएगा. ठीक है. a बराबर b. अब इसको आप मान लो थर्ड. सो फ्रॉम क्या लिख सकते हो? फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड. सेकेंड एंड थर्ड से आपको क्या मिला? a बराबर b बराबर c, है ना. और सारे वैल्यू के लिए हम नहीं जा रहे हैं. मतलब ऐसा नहीं कर रहे ए क्यू माइनस बी क्यू यहाँ पे यूज नहीं कर रहे क्योंकि आपको दे रखा है ए बी सी सारे पॉजिटिव है. तो बस पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है वो हम ले लेते हैं. ठीक है. अब आपको देखो, अब आप क्वेश्चन में आ जाओ जरा फिर से. क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ AP whose first term is this and common difference is this. सो देखो फर्स्ट टर्म आपको अगर A1 है ना, अगर फर्स्ट टर्म है AP का एंड D जो है आपका कॉमन डिफरेंस है, देन SN बराबर क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2A1 प्लस n-1 इंटू D. यही होता है सम, है ना. अब जरा देखो इसमें आपको A1 दे रखा है क्या? दिस इज द A1. A1 बराबर है आपका
a1 बराबर है a प्लस 4b प्लस सी, a प्लस 4b प्लस सी, a प्लस 4b प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। अब देखो a b c तीनों बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 a बाई 3 लिख सकते हैं क्या, विच इज इक्वल टू 2a। मतलब a1 आपके पास 2a आ चुका है। ठीक है, अब d भी दे रखा है आपको, d कैलकुलेट करो जरा, d आपको कितना दे रखा है, d इज a माइनस 8b प्लस सी, a माइनस 8b प्लस सी डिवाइडेड बाई 10। सबको a रख दो क्योंकि a b c तीनों इक्वल है, तो क्या मिलेगा आपको 8 माइनस 2 यानी माइनस 6a बाई 10 विच इज इक्वल टू माइनस 3a बाई 5। अब आपके पास a एंड d दोनों चीज मिल चुका है, सम आप निकाल सकते हो। बेसिकली आपको क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट 20 टर्म का सम, तो s20 बराबर 20 बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू a1, सो 2 इंटू a1 इज 4a1, इनफैक्ट 4a है ना, 4a प्लस 19 एंड d कितना आपका माइनस 3a बाई 5, माइनस 3a बाई 5, ऐसा ही कुछ है ना। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए। अब इसका वैल्यू आपको दे रखा है -444 बराबर ये 10 हो जाएगा, और यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 20a माइनस 19 3 57a डिवाइडेड बाई, यहां से क्या मिलेगा 5, ऐसा ही कुछ मिलेगा ना। हाँ, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ऑब्वियसली यहां से आपको मिलेगा 5 2 जा 10 है ना, इससे कट जाएगा 5 2 जा 10, और यहां से आपको मिलेगा दिस इंप्लाइज माइनस, अब इससे भी कट जाएगा ये से 2 2 2, सो -2 2 2 इज इक्वल टू -37a, ऐसा ही कुछ होगा -37a। ठीक है, -37a। अब यहां से आप a बराबर क्या ले सकते हो, -2 2 2 डिवाइडेड बाई 37 माइनस में ये कट जाएगा, क्या ये 6 टाइम में कट जाएगा, 7 6 जा 42 6 3 जा 80, यस, यानी a बराबर यहां से आपको 6 मिल चुका है। अब a बराबर 6 का मतलब हमें पता है कि a बराबर b बराबर c है, तो ये भी 6। अब आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू a b c, दैट मीन्स 6 इंटू 6 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 216 है ना। दैट मीन्स ए बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 216। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।